श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता का 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का एक राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुए। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगलदीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद करके अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं, कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी, देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाई, वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है। उसने कहा, राजन, यह बात ऋषेश्वर से पूछो। राजा ने उस ऋषि को बुलाकर पूछा, हे ऋषेश्वर जी, यह क्या कारण हुआ है। ऋषेश्वर ने कहा, हे राजन, गीता का लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, पिछले जन्म में यह घोड़ा कौन था, और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। ऋषेश्वर जी, यह बात मुझे सुनाओ कि मेरा और घोड़े का क्या संबंध हुआ। ऋषेश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, ये तेरा मंत्री था। ये तुमको मारकर राजा हुआ और फिर राज्य करता रहा। ये मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी को घोर नरक में डालो। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया। संकल्पदीप से आकर तेरे पास बिका। जब उसने सिर हिलाया तो कहता है कि हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि जी चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तब करने लगा, श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, 15वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय।
बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।